एवरीवन, हम क्लास 10th मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग रियल नंबर जो हमारा पहला लेसन है उसी के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले पार्ट में यूक्लिड के बारे में पढ़ा है, यूक्लिड के लेमा के बारे में पढ़ा है। तो चलिए थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, मतलब कि दूसरे भाषा में क्या लें, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इन दोनों के समूह को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एक तरीका और भी है, जिन नंबर को नंबर लाइन पर प्राप्त किया जा सकता है वो वास्तविक संख्या है। द नंबर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन नंबर लाइन आर रियल नंबर। और तीसरा तरीका यह है कि द नंबर विच हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रूट्स, ठीक है, पॉजिटिव रूट वाला जो वैल्यू है और ऐसे नंबर जिनके रूट का पॉजिटिव वैल्यू है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा यूक्लिड के योगदान को पढ़ा कि यूक्लिड ने किस तरीके से मैथमेटिक्स में योगदान दिया और उनके द्वारा दिए गए लेमा और एल्गोरिथम को पढ़ा। तो हम लोग लेमा को भी याद कर लेते हैं। लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि प्रूफ नहीं मांगता है, वो ऑलरेडी हम लोग रिगार्ड करते हैं कि वो प्रूवन है, वो ट्रू है और उसके बेसिस पर हम लोग बाकी को प्रूफ करते हैं, बाकी स्टेटमेंट्स की सत्यता की जांच करते हैं। एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम इज वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप बाय द हेल्प ऑफ व्हिच वी सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। एक निश्चित परिभाषित पद होते हैं जिनके द्वारा हम सवालों को हल करते हैं, ये एल्गोरिथम होते हैं। अब एल्गोरिथम पढ़ने के बाद हम लोगों ने पहला यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था। तो डिवीजन के तौर पे उन्होंने ये बताया था कि अगर किसी दो संख्याओं के बीच में हम डिवीजन करेंगे तो दो अतिरिक्त संख्या मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसको उन्होंने समझाया था कि इफ देयर इज टू नंबर, इफ देयर आर टू पॉजिटिव नंबर a and b, then there exist two नंबर। अगर दो संख्याएं हैं तो उनके अलावा, और दोनों संख्याओं के बीच में विभाजन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उनके अलावा दो संख्याएं ऑलरेडी कहीं ना कहीं होंगी जिसको रिप्रेजेंट किया गया था a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें वो बताते थे a और b कोई नंबर है, इनके बीच में जब डिवाइड हुआ तो हमको q और r मिला। और ये आपको पता है, जैसे मान के चलिए हम नंबर ले लेते हैं 2 और 7 और इन दोनों के बीच में जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो देखिए 3 टाइम्स में, तो यहां पर 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1। तो हमको तो केवल यही दो नंबर पता थे, ये 3 और 1 जो एक्स्ट्रा नंबर मिले हैं जो कि q और r हैं, यही कौन बताया था, तो लेमा बताता है। तो लेमा ये प्रूवन है, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि जब डिवीजन होगा तब दो एक्स्ट्रा नंबर हमको मिलेंगे, ठीक। ये चीज था हम लोग के पहले वीडियो में। तो चलिए आज के पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का पार्ट है उसमें हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक CF गॉस ने दिया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, ठीक है, या फिर प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस, गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। दुनिया के सबसे महान 3 मैथमेटिशियन जो हुए हैं, जिनमें आर्किमिडीज, न्यूटन और ये तीसरे हैं, उनके लिस्ट में ये भी आते हैं। ये केवल मैथमेटिक्स में नहीं, इनका बहुत बड़ा योगदान साइंस में भी रहा है। गजब के व्यक्ति थे और गजब इनका दिमाग था। तो इन्होंने ही दिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब सामान्य सी भाषा में इसको पहले समझ लेते हैं। इनके द्वारा यही बताया गया कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम फैक्टराइज करके तोड़ सकते हैं उनके फैक्टर के फॉर्म में, और हर एक नंबर का फैक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो यूनिक होगा। अब चलिए इसी को थोड़ा समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर एक पॉजिटिव नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द
प्रोडक्ट ऑफ इट्स पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ प्राइम नंबर। पॉजिटिव मतलब जो नंबर होंगे उनका जो पावर कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगा। एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक, जो नंबर का फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द फैक्टर ऑकर्स, किस ऑर्डर में होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक बात समझिए सिंपल, 12 है, ये एक कंपोजिट नंबर है। अब ध्यान से समझिए, नंबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइम और दूसरे कंपोजिट। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर दो हो, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। जैसे 3 है, इसका फैक्टर 1 और ये 3 खुद है। 7 है जिसका फैक्टर 1 और ये खुद है। लेकिन कंपोजिट नंबर वो है जिनके बहुत सारे फैक्टर है। जैसे देखिए 12 का फैक्टर जो है 1 है, 2 है, 3, 4, 6, 12, इतने सारे फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर है। जिन संख्याओं के फैक्टर 2 से अधिक हो वो कंपोजिट कहलाते हैं। अब जो है 12 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यही अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है वो यही है कि हर एक कंपोजिट नंबर को एक यूनिक प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसमें उसके फैक्टर प्राइम नंबर होंगे। देखिए 2 2 और 3 3, और उनका जो पावर होगा वो पॉजिटिव इंटीग्रल होगा। जैसे ये जो 2 बार 2 है इसको हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल है, इंटू 3 का भी पावर क्या है, 1 है। तो देखिए हर एक नंबर को हम लोग एक पॉजिटिव फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। यदि इसी चीज को हम समझना चाहें तो 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू, ऑर्डर में तो कोई चेंज नहीं है। तो ये जो चीज मैंने लिखा है, आप देखिए एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द फैक्टर ऑकर, फैक्टर के ऑकर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस ऑर्डर में है। आप पहले 2 लिखें, बाद में 2 लिखें, बीच में 2 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ फैक्टर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए एक ही नंबर के। जैसे यहां पर 12 का यहां पर हुआ है और 12 का यहां पर हुआ है, लेकिन देखिए ऑर्डर में चेंज है, इसमें 2 पहले है और इसमें बाद में है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का पावर 2। तो यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्यों बताया जा रहा है, दरअसल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इस्तेमाल करके 10th क्लास में हम लोग को 2 चीज पढ़ना होता है, एलसीएम और एचसीएफ। अभी तक तो हम ये सब चीजें जानते थे, एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त करना, जो कि बड़ा ही कॉमन मेथड होता है जो हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है। क्लास 10th का जो पहला लेसन है वो पीछे की चीजों को ही दोहराना है, लेकिन उसी को एक यूनिक वे में। पहले पार्ट में हम लोगों ने सीखा कि एचसीएफ कैसे प्राप्त करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके, जिसमें हम लोगों को ये सीखना था a इक्वल्स टू BQ प्लस R। इस चीज का इस्तेमाल करके हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा था। लेकिन अब जो नया तरीका है उसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त करना सीखेंगे। और ये चीज याद रखना है कि हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यही कहता है अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिस पे हम लोग एग्जांपल करके देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग को केवल प्राइम फैक्टराइजेशन शो करना है इन 2 नंबर का। तो पहला नंबर है हमारा 9240। आइए करके देखते हैं, ये इवन नंबर है, 2 से करके देखेंगे तो ये होगा 4 6 20, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 23 10, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1 1 5 5, फिर 5 से करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 1। उसके बाद हम इसको 3 से करेंगे, 3 7 जा 21 और फिर 7 जा 21, फिर 7 और ये 11। तो इस तरीके से
इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 9240 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर 1 2 3, तो 2 का जो पावर हुआ कितना हुआ 3, 5 का पावर कुछ नहीं तो जैसे का तैसे, 3 जैसे का तैसे, 7 इंटू 11 ये हुआ। आप इसमें इसके ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, पहले 11 भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी चीज को जो बुक है वो कहीं कहीं ऐसे भी दिया हुआ क्वेश्चन में 9240, तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड हुआ है, तो यहां पर लिख देंगे 2, और कितना आया है, तो आया है आपको 4620, जिसको फैक्टराइजेशन ट्री कहते हैं। देखिए ऐसा होगा ये, वो भी हम लोग करके देखेंगे। चलिए दूसरे नंबर को करते हैं। तो 10080 को प्राइम फैक्टराइज करना है, 2 से करेंगे 5040, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 1260, फिर 2 से करेंगे 630, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 315। अब देखिए, अब इसको 3 से करेंगे हम, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3 5, फिर 7 5 से करेंगे और फाइनली 7 आ जाएगा। 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो इस तरीके से फैक्टराइज हो गया। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 10080 के जो फैक्टर है वो कैसे लिखे जाएंगे। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार है, ये 5 हो गया। उसके बाद क्या है 3 इंटू 3, 5 इंटू 7। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब इसको आप पलट कर भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 5 इंटू। तो यही कहा गया था कि एवरी कंपोजिट, अर्थमेटिक थ्योरम में क्या कहा गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कहा गया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके फैक्टर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, और फैक्टर एक दूसरे से मल्टीप्लाई के रूप में होंगे, तो फैक्टर के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है किसी भी कंपोजिट नंबर को। ये देखिए, और हर एक कंपोजिट नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो यूनिक होगा। आप इसका देखिए और पहले वाले का याद कीजिए, उसमें जो था और इसमें जो है अंतर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, इसका मतलब यह है कि पहले यहां से देख लें, 30 जो है इधर 3 है, तो ये दो नंबर को मिला करके इन दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई करके 33 बनाना है। तो 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, निश्चित तौर पे 11, तो 11 3 जा 33 होगा। अब यहां पर क्या है कि यहां पर तो हो गया 33, ये क्लियर है। अब यहां पर 330 और यहां पर 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। जैसे ही 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां वाला वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर है इन दो नंबर का प्रोडक्ट है। तो चलिए 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ए का वैल्यू हमको मिलना शुरू होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। ये वैल्यू है इसका, ए का वैल्यू हो गया। अब ए के वैल्यू को हम 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5। तो इस तरीके से ए का वैल्यू 165, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 11। ये काफी इजी है। आइए अगले एग्जांपल को देखते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है जिसमें हमको HCF एलसीएम निकालना है दो नंबर का, जिसमें 510 192 है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 510 का, तो 2 से इसका करेंगे हम, तो हो जाएगा 2 5 5, फिर 2, अब 2 से नहीं हो पाएगा तो इसको 3 से करेंगे हम, तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 5 17 टाइम जा। अब ये नहीं होगा, तो 510 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। दूसरे नंबर को करके देखते हैं 192। तो 192 का हो जाएगा आपको 9 जा 6 जा, फिर 2 4
8, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फाइनली 3 से 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 192 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब देखिए, अब HCF निकालने के लिए क्या है, HCF के लिए क्या होता है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर एक ये है और एक जो कॉमन फैक्टर है वो है ये। अब उसके बाद इन सब में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 इंटू 3 ले लेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 6। ये HCF हुआ हमारा। LCM के लिए क्या करना होगा कि LCM के लिए सभी नंबर को हम लोग पहले लिख देंगे, जितने भी अलग अलग प्रकार के फैक्टर हैं सबको अरेंज कर दें। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। आप दोनों फैक्टराइजेशन में देख लीजिए क्या इनके अलावा और कोई नंबर है, नहीं है, तो सबको लिख देना है। और जिस नंबर का जो मैक्सिमम पावर है, जैसे 2 का जो ऑकरेंस है वो 6 टाइम्स है, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 6, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 1, 5 एक ही बार है, 17 भी एक ही बार है। तो इसका जो होगा जो LCM होगा इन सब का प्रोडक्ट होगा, जो कि आपको है 16,320। आप इसको सॉल्व करें और देखेंगे आपको इतना ही आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से HCF निकालने का तरीका, पहले प्राइम फैक्टराइज करना है, फिर फैक्टर को अरेंज करना है, कॉमन फैक्टर लेकर के वैल्यू निकाल देना है। और वहीं LCM निकालने का तरीका कि जो भी फैक्टर मिले हैं सबको लिखिए, फिर मैक्सिमम पावर लगाइए। जैसे 2 है तो 2 का मैक्सिमम पावर 6 है, तो मैंने 6 लगाया है। 3 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो 1 ही रहने दिया है। उसके बाद सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर केवल 2 नंबर हैं, 2 से अधिक नंबर है, तो आपका जो पहले मैंने बताया कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका HCF और LCM निकालें, लेकिन केवल 2 नंबर है तो उनके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सपोज दैट देयर आर 2 नंबर A एंड B। ओके, सो कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equals to product of HCF and LCM of A and B। तो कहता है कि अगर कोई 2 नंबर हैं और कहता है कि कोई 2 नंबर हैं तो उन दोनों नंबर के बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है कि उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। या वैसे याद कर लें, फिर से बता रहा हूं। ये क्या कहता है कि अगर 2 नंबर हैं तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट बराबर होगा किसके, HCF और उनके LCM के प्रोडक्ट के बराबर। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कैसा देगा कि आपको दे देगा कि 2 नंबर हैं, मान के चलिए 510 और 92। ठीक, तो कहता है कि HCF of 510 and 92 is 2. Find LCM। तो आप देखिए ऊपर क्या दिया है, मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो यहां पर HCF दिया है, दोनों नंबर दिया है, LCM नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि LCM सॉल्यूशन इसका LCM into HCF इज इक्वल्स टू 510 into 92। अब HCF का तो वैल्यू हमको पता है, तो LCM into 2 is equals to 510 into 92। LCM is equals to 510 into 92 upon 2। 2 से कैंसिल करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम 92 को कैंसिल आउट करा देते हैं तो ये आपको हो जाएगा
4 6, तो 510 इंटू 46, और बस इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देना है, जिसका वैल्यू होगा आपको कुछ 23,460। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो आशा करते हैं कि आज के जो ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में आए होंगे। आज हम लोगों ने पहला चीज जो पढ़ा वो था फंडामेंटल, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM निकालना, और तीसरा रिलेशन बिटवीन two numbers and their LCM and HCF, जो कि ये वाला कॉन्सेप्ट है। आगे एक और कॉन्सेप्ट बाकी है, लेकिन वो अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।